चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्युम रफ़ीक मलगानी। तो आओ बच्चों, जमात दोहम की रियाजी की मश्क 2.5 हल कर रहे हैं, जिसका सवाल नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, मुंदरजा झैल रूट्स के लिए 2 दर्जी मसावात लिखें। नंबर 1, पार्ट नंबर 1, जुज़ नंबर 1। तो इस सवाल का पहला हिस्सा है, यानी पहला जुज़ है, पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है। तो ये 3 व -1/3 है। तो इसको मैं हल कर रहा हूँ, बहुत आसान है, आप इसको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह यहाँ तक मैंने कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पे लिखा गया है, मुंदरजा झैल रूट्स के लिए 2 दर्जी मसावात लिखें। पार्ट 1, 3 यानी 3 व -1/3। तो ये 2 पार्ट्स हैं, 2 रूट्स हैं। ये पहला रूट है, ये फ़र्ज का दूसरा रूट है। पहला रूट हम अल्फ़ा समझते हैं, ज़हन में ये रखें। दूसरे रूट को -1/3 रखें। यानी ये फ़र्ज किया अल्फ़ा की कीमत 3 है तो बीटा की कीमत -1/3 है। तो आओ अब इसका हम मजमुआ मालूम करते हैं दोनों रूट्स का, जिसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। लिहाजा अल्फ़ा जमा बीटा मसावी, अब अल्फ़ा की कीमत क्या है 3, फिर ये जमा बीटा की कीमत रखी -1/3, इसको ब्रैकेट में, ताकि ये दोनों अलामतें जुदा नजर आएँ और इन पे अमल यकीनी बात है, जमा और माइनस का अमल आपस में ज़र्ब का होता है। तो ये 3 जमा ज़र्ब माइनस 1/3। तो अब ये 3 का बट्टा 1 है, चूँकि इन दोनों का इज़ाफ़े कल ले रहे हैं हम, 3 इज़ाफ़े कल आया तो 1 पर तकसीम करेंगे तो जवाब हमें 3 हासिल होगा। हासिल किस्मत 3 हासिल होगा, यानी यहाँ 1 रखा जाए तो यहाँ 3 बनेगा। 3 कम 3 3 को 3 से ज़र्ब देंगे 9 बन जाएगा। माइनस अब 3 को फिर 3 पे तकसीम करेंगे तो हासिल किस्मत 1 मिलेगा। 1 ज़र्ब 1 आ जाएगा। तो इस तरह जमा के 9 में से माइनस का 1 गया, जमा के 8 बच गए और 3/3। तो ये आपके पास इस मजमुआ हासिल हो चुका है। इसी तरह आप चलते हैं प्रोडक्ट, यानी रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करते हैं। अल्फ़ा ज़र्ब बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा की कीमत 3 थी और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है -1/3 यानी बीटा की कीमत से। तो ये बीटा की कीमत से आ गया इस तरीके से। अब मसावी रहा 3 से, ये बट्टा 1 है, 3 से 3 कट गया, 3 कम 3, 3 कम 3, तो यहाँ 1 रह गया और जमा का 1 रह गया। जमा नफ़ी आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आ जाएगा। 1 ज़र्ब 1 वापस 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सारे 1 है। शुमार कुंदा में भी, मखरज में भी 1 रहे तो ये 1 ही आ गया। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का हासिल ज़र्ब, यानी दोनों रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम हो गया। अब आइए तो हम इसको तश्कील देते हैं, मसावात को मसावात तश्कील देने के लिए। कुलिया या फार्मूला इसका ये है, x की 2 -s x जमा p बराबर है 0 के। ये कुलिया आपको ज़बानी याद रखना होगा। यहाँ पर आप इसमें कीमतें डालते हैं। x की 2 आ गया उसी हालत में, माइनस ये माइनस भी उसी हालत में आ गया। s की कीमत क्या है, जमा 8/3। तो यहाँ पे 8/3 लिख दिया। फिर जमा अब p
यानी प्रोडक्ट यानी हासिल ज़र्ब की कीमत क्या है, -1। अगर -1 है तो इसको ब्रैकेट में डालें ताकि गलती ना हो। तो x की 2 -8 सॉरी ये 8/3, तो s की कीमत डाली, ये x भी साथ है इसके, तो 8/3 x। अब जमा दर मनफी, मनफी का 1 बराबर है 0 के। अब इसके बट्टे भी ख़त्म करते हैं, यानी तमाम रकूम को 3 से ज़र्ब देने से, 3 से ज़र्ब देने से आओ तो तमाम रकूम को 3 से ज़र्ब देते हैं। ये 3 बट्टा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो 3 ज़र्ब x की 2 -3 ज़र्ब 8/3, फिर माइनस, यही माइनस है 3 और ज़र्ब 1 बराबर है 0 के, या 0 ज़र्ब 3 कर दें भी ठीक है, 3 सिफर सिफर हो जाएगा। अब 3x की 2, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका बटा चूँकि 1 है तो 8 एकम 8 माइनस के 8x, x फिर लगाना मैं भूल गया हूँ, तो 8x -3 एकम 3 बराबर है 0 के। ये आपकी मसावात तैयार हो चुकी है, तश्कील हो चुकी है। इसी तरह अब पार्ट 2 को हल करते हैं। पार्ट 2 को मैं लिख लूँ एक बार। तो ये है पार्ट 2 हमारे पास, यही है, ठीक है। पार्ट 2 में है -3, पार्ट 2 का हवाला दे देते हैं यहाँ, -3 व 2। तो इसको भी सेम इसी तरीके से हल करना होगा जैसे ये सवाल पार्ट 1 हल किया। तो इसमें भी हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया अल्फ़ा की कीमत -3 है व बीटा की कीमत, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले यहाँ ऊपर नीचे लिखा, अब कामा देकर सामने लिख दिया। बीटा की कीमत 2 है सारी। तो आइए अब एस यानी रूट्स का मजमूआ मालूम करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा मसावी है। अब अल्फ़ा की कीमत लिख देंगे -3, ये आ गया, जमा ये आ गया, और बीटा की कीमत क्या आ गई 2। तो -3 में से जमा का 2 गया -1, ये इसका मजमुआ आ गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्शन क्या है इसकी, यानी हासिल ज़र्ब क्या है, अल्फ़ा ज़र्ब बीटा बराबर है, अब अल्फ़ा की कीमत -3 ज़र्ब या मल्टीप्लाई बीटा की कीमत हमारे पास क्या थी 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, ज़र्ब दी जाए, तो माइनस ज़र्ब जमा माइनस बनेगा, या इस पूरे अमल में एक माइनस है जो कि ताक है, और नंबर की तादाद में है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये -6 आ गया इसका। तो आओ अब फार्मूला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर लफ्ज़ मसावात को तश्कील देने का फार्मूला, वो क्या है, x की 2 - s x जमा p = 0। तो s और p की कीमतें दर्ज करने से अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा मैं फ़र्क ला रहा हूँ। तो मेरा मकसद यही है फ़र्क देने का कि कोई उस्ताद इस तरीके से पढ़ाता है, कोई इस तरीके से, कोई किसी और तरीके से। तो तमाम असातिज़ा हमारे अपनी जगह पे ठीक होते हैं, बच्चे उनको नहीं समझ पाते। असातिज़ा सही पढ़ाते हैं, कोई किस तरीके से पढ़ाता है, कोई किस तरीके से पढ़ाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उस्ताद जो है गलत है। तमाम असातिज़ा अपनी जगह पे ठीक होते हैं, जस्ट तरीका होता है, हर एक का अपना मेथड होता है पढ़ाने का, कोई मकसद वाज़े होना चाहिए।
तो आइए अब यहाँ कीमतें दर्ज करते हैं। एक्स की 2 माइनस एस की जगह पे अब हम यानी एस की कीमत क्या आई, -1 आई। अब -1 ये रख लेंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। जब भी दो अलामतें आपस में टकरा रही हूँ तो ब्रैकेट में डाल दिया करें। -1 फिर एक्स लिखना था इसको, फिर एक्स की 2 ये लिख दिया, माइनस एस की जगह पे -1 और उसके साथ एक्स भी है, ठीक है, -1 एक्स यूँ लिख सकते हो, या इसको यूँ इस तरीके से भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिख कर दिखाऊँ, एक्स माइनस फिर -1 फिर एक्स, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। तो आइए आगे जमा, फिर हमारे पास प्रोडक्ट यानी हासिल ज़र्ब की कीमत क्या है, पी की कीमत -6, ये भी ब्रैकेट में रख दी 0। तो एक्स की 2 ये आ गया, मनफी ज़र्ब मनफी, जमा बन जाएगा 1x यानी एक्स एक लिखाई में आता नहीं है, यहाँ समझाने के लिए तो मैंने शो कर दिया। अब जमा मनफी मनफी 6 बराबर है 0 के, तो ये आपके पास मसावात बन चुकी है। तो ये उम्मीद काफ़ी है आप इसको भी समझ गए होंगे। ये भी जवाब है आपका, पार्ट 1 और 2 हल हो चुका है। आप इसको गौर से देख लें दोबारा, बस सिर्फ इसी कुलिये को याद रखें, इसी फार्मूला को, एक्स की 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0 के। ये क्या है, मसावात तश्कील देने का फार्मूला है। मसावात को तश्कील देने का फार्मूला यही है, इसी को जहन में रखें, कोई मुश्किल नहीं है, तो जल्दी हल हो जाएगा और जल्दी समझ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।